ठीक है बेटा, तो अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, हम क्लास 9 में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम गणित को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गणित में हम क्या देख रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से आ जाते हैं। तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे क्या, कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, विभाजकता के नियम। ठीक है, तो उसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने कुछ नियमों पर जो रह गए थे उन पर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो विभाजकता के नियम की अगर बात करें तो हम पहले किससे स्टार्ट करते हैं, चलो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो 1 से क्या होते हैं, सारे नंबर्स डिवाइड होते हैं। सारे नंबर्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। सारे नंबर विभाजित होते विभाजित होते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर लिखा हुआ है अगर, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 1 से विभाजित होगी। ठीक है, अभी 2 पर आ जाते हैं। 2 का अगर हम देखेंगे तो 2 से हमने क्या देखा था, 2 का रूट। 2 का नियम था कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, है ना, ये अगर संख्याएं आती है तो वो संख्या भी 2 से विभाजित होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा कि 2402, 2402, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, इसके लास्ट में आ रहा है 2। अगर इसके लास्ट में 2 आ रहा है तो वो किस संख्या में से है, 0, 2, 4, 6, 8 के संख्याओं में से है, तो इसी वजह से ये संख्या 2 से विभाजित हो। चलिए अभी 3 पर आ जाते हैं। 3 का नियम क्या था, अंकों को जोड़ना। ठीक है, यहाँ पर था अंकों को जोड़ना। अगर हम अंकों को जोड़ देते हैं संख्या के, और जोड़ने के बाद जो संख्या 3 से डिवाइड होगी तो वो संख्या भी क्या होगा, पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। जैसे मैंने लिखा 450, 450, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इनके अंकों को जोड़ना है। इनके अंकों को जोड़ना है, और इनके अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आता है 9। ठीक है, और 9 किससे डिवाइड होता है, 9 डिवाइड होता है 3 से। 9 डिवाइड होता है 3 से। ठीक है, और 9 अगर डिवाइड होता है 3 से, तो ये जो नंबर हमने दिया है यहाँ पर, ये भी डिवाइड होगा किससे, 3 से डिवाइड होगा। ये आपको याद रखना। ठीक है, तो कल जो लास्ट क्लास थी उसमें काफी बच्चों ने 3 के नियम को अच्छे से नहीं समझा था, तभी क्वेश्चन उनके गलत आ रहे थे। तो यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि 3 से किसी भी संख्या को कैसे विभाजित करते हैं। ये मैंने आपको संख्या दी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस संख्या को अंकों को जोड़ेंगे। ठीक है, सभी बच्चे चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। चैट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए बेटा। चलो सभी बच्चों का चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए कि ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। वेरी गुड, ये संख्या 3 से विभाजित होगी। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको जोड़ देते हैं, अंकों को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 4, 5, 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, तो 15 भी 3 से डिवाइड होता है। और 15 अगर 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर कर देखना है, सभी अंकों को जोड़कर देखना है। चलिए अभी हम 4 की बात करते हैं। देखो 4 में हमारे पास क्या था, कि कोई भी नंबर अगर आपके पास लिखा हुआ है, कोई भी नंबर अगर आपके पास लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, अंतिम 2 नंबर्स को लेंगे, अंतिम 2 संख्याओं को लेंगे। तो अंतिम 2 संख्या हमारे पास है 60, तो 60 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। अगर 60 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 4 पंजे 20, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 4 से ये 60 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, 4 से ये भी संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, तो ये हमने सारे नियम लास्ट क्लास में देखे थे, मैंने इसको रिवाइज करा दिया है आपको, कि 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं,
दो जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है तो वो संख्या भी 2 से विभाजित होती है। और 3 जिनके अंकों को जोड़ने पर वो संख्या 3 से डिवाइड होती है तो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है। और 4 की बात कर बेटा, माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे। किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया है। मेरी आवाज आ रही है बेटा? जिसका माइक ऑन है माइक को बंद कर दीजिए। ये ध्यान रखेंगे बेटा, गलती से भी आपका माइक ऑन नहीं होना चाहिए क्लास के दौरान। ठीक है। तो 4 का मतलब क्या होगा? अंतिम 2 अंकों को आप देखेंगे और उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है तो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड होगा। ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर एक रिकॉल टेस्ट है आपका। ठीक है। रिकॉल टेस्ट क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो जल्दी से इसको सोल्व करेंगे अपने नोटबुक में और आंसर बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना है? 4 का नियम आपको लगाना है और 4 का नियम होता है अंतिम 2 संख्याओं को लेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। अंतिम 2 संख्याओं को लेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो अंतिम 2 संख्याएं 4 से डिवाइड हो जाती है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं? यस। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी बच्चे भी आंसर देंगे अपना। वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, सही आंसर आया है सभी का। ठीक है, सही आंसर आया है सभी बच्चों का। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर इसको करके देख लेते हैं पहले कि हमारा जो आंसर है ठीक है, हमारा जो आंसर है वो कितना आ रहा है? सी आ रहा है। तो हमें क्या करना है? लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड करना है। लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड करना है। अगर इसको 4 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो 4 एकम 4, यहाँ पर 2 आया और ये 3 उतारेंगे हम यहाँ पर। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो हमारे पास शेषफल आ गया 3। ठीक है, शेषफल आ गया 3। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि शेषफल आ गया। तो ए तो नहीं होगा। अगर हम बी की बात करेंगे, बी की बात करेंगे तो 50 को आपको डिवाइड करना होगा। 50 को आप डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे? 4 से करेंगे। तो 4 एकम 4, 1, 0 को उतारेंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, और यहाँ पर शेषफल आ गया 2। ठीक है, तो शेषफल आया 2। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अभी यहाँ पर देंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है 52, तो 52 को आप डिवाइड करेंगे और 52 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 4 एकम 4, 2 को उतारेंगे और 4 तिया 12। तो यहाँ से ये 12 मतलब ये जो 52 है ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 23 को डिवाइड करते हैं तो ये भी पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये आंसर भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट नियम है हमारा, जो अगला नियम है वो नियम है 5 से विभाज्यता। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से नंबर 5 से डिवाइड होते हैं। 5 से डिवाइड होने के, 5 से विभाजित होने के क्या नियम? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। समझ में आया? कि कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है आपके पास और उसका इकाई का अंक, इकाई का अंक का मतलब होता है लास्ट वाला नंबर, है ना? ये वाला नंबर अगर 0 है या 5 है, 0 या 5, तो 5 से डिवाइड होगा वरना नहीं होगा। तो ये ना तो 0 है ना 5 है, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा 5 से। ठीक है, अभी आगे आ जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं, एक एक करके सभी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 15। तो 15 का जो लास्ट नंबर है, इकाई का नंबर है, वो 5 है। तो इसका मतलब ये नंबर 5 से विभाजित होगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे 90। तो 90 का जो लास्ट का नंबर है वो है 0। तो ये नंबर भी क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि लिखा हुआ है 105, लास्ट वाला नंबर है 5, तो ये नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। 1235, लास्ट का नंबर है 5, बस आपको लास्ट के नंबर देखना है, तो ये नंबर भी क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा। उसके बाद ये नंबर है हमारे पास, कितना है?
4,58,250 और इसके लास्ट में है 0, तो ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसके जो लास्ट के नंबर है सभी के वो क्या है? 0 है या फिर 5, तो सारे नंबर 5 से डिवाइड होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया है। अभी हम आ जाते हैं एक एग्जाम्पल पर। मैंने लिखा कि 4201, चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में बताएंगे क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? ध्यान से देखेंगे, इसके लास्ट का नंबर देखेंगे। वेरी गुड। चलिए, ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका जो लास्ट का नंबर है वो क्या है? 1 है। इसका लास्ट का नंबर है 1, इसलिए ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। बहुत बढ़िया, आगे आ जाते हैं अभी। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट जो आपका नियम है, अगला नियम क्या है? 6 से विभाज्यता। ठीक है, 6 से विभाज्यता। तो इसको अच्छे से समझेंगे, इसका मतलब क्या है कि 6 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होती है। तो यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। मतलब कोई भी अगर संख्या आपको दी हुई है, वो संख्या अगर 2 से भी और 3 से भी डिवाइड होती है तभी वो संख्या 6 से डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो पहले हम चेक कर लेते हैं क्या ये सारे के सारे नंबर 2 से विभाजित हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको चेक करना होगा कि लास्ट का नंबर या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या फिर 5, या फिर 6, 5 नहीं, 6 और 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 8 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है और 0 आ रहा है। तो ये सारी की सारी संख्याएं किससे डिवाइड होती है? 2 से विभाजित होती है। ठीक है, चलिए अभी हम चेक करेंगे कि ये सारे नंबर 3 से भी डिवाइड होने चाहिए। ये सारे नंबर 3 से भी डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो 3 से डिवाइड के लिए हम क्या करते हैं? हम उनके अंकों को जोड़ते हैं। तो 1 और 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 7 और 8 को अगर हम जोड़ते हैं तो 15 आता है। 144 के अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 1536 के अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो 15, और 2520 के अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो 9। ठीक है, तो इसका मतलब जोड़ने पर हमारे पास आ रहा है 9, 15, 9। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो नंबर आ रहे हैं 9, 15, 9, ये सभी संख्याएं 3 से विभाजित है। ठीक है, 9 भी 3 से डिवाइड होता है और 15 भी 3 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारे नंबर है ये भी 3 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे नंबर 2 से भी डिवाइड हो गए हैं और 3 से भी डिवाइड हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है ये 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। समझ में आया सभी को? अगर ये 6 से डिवाइड हो रहा है तो सारे के सारे नंबर 6 से डिवाइड होंगे। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो वाई लिखेंगे बेटा। अगर किसी को भी डाउट है तो वो डाउट पूछ सकता है। वेरी गुड, चलिए अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई है तो हम थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या मैंने लिखा? 62। 62 बताएंगे बेटा, क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होता है? क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होता है? yes, काफी नो बच्चों के सर। हाँ, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं और अपना आंसर चैट बॉक्स में देंगे। ठीक है, माइक को बंद रखेंगे बेटा। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले हमें क्या करना है? हमको तो पहले चेक करना है कि 2 से, तो 2 आ रहा है तो ये तो 2 से तो विभाजित होगा। ठीक है, फिर चेक करेंगे क्या 3 से विभाजित हो रहा है। तो 3 से अगर हम देखेंगे तो जोड़ने पर आता है 8, और 8 तो 3 से डिवाइड होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अभी हम आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट नियम को हम देखेंगे, और नेक्स्ट हमारे पास है विभाजकता के नियम में 8 से विभाज्यता। ठीक है, 8 से विभाज्यता की हम बात करेंगे। तो 8 से देखेंगे हमारे पास क्या है? 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। ठीक है, तो मतलब 4 अंक होने चाहिए, कम से कम 4 अंक, है ना? 4 अंक या 4 से अधिक अंक होने चाहिए।
क्योंकि 3 अंक तो हमें डिवाइड करना ही करना है, 3 अंक तक तो हमें डिवाइड करना ही करना है। लेकिन 4 या 4 से अधिक अंक आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके लास्ट के 3 नंबर को देखेंगे। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से डिवाइड होती है तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जांपल दिए हुए हैं, इसको देख लेते हैं। तो 8 या 24, ये तो 8 से डिवाइड होता है। अब 152 को देखेंगे, 152 को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, 8 से इसको डिवाइड करना होगा, भाग करना पड़ेगा। तो 8 से अगर इसको भाग करते हैं तो 8 एकम 8, ठीक है, 7 आएगा। और फिर 2 को हम उतारेंगे और फिर आ जाता है 8 निम 72। तो 72 ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब शेषफल कितना आया, 0 आया। किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे बेटा। किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर। तो ये भी किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, जो बाकी के नंबर्स हैं उनके लास्ट के 3 नंबर को आपको डिवाइड कर कर देखना है। ठीक है, तो लास्ट के 3 नंबर अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरी संख्या भी किससे डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड होगी। जैसे हम 4 में कर रहे थे वैसे ही 8 में करेंगे। लेकिन 4 में तो हम क्या कर रहे थे, 4 में हम कर रहे थे अंतिम 2 अंक ले रहे थे, और 8 में हम क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 24, तो 24 तो डिवाइड होता है। फिर 152 को अभी हमने डिवाइड किया था, वो भी होता है। अब 2128 है तो हमें 3 नंबर लेने हैं, 128। तो 128 को डिवाइड करके देख लीजिए, अगर ये डिवाइड हो जाता है 8 से तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। 4, 8 को उतारेंगे तो 8 छिंग 48, पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप 152 को डिवाइड करेंगे और फिर 136 को डिवाइड करेंगे, तो ये सारे नंबर क्या होंगे, डिवाइड हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब दी गई सभी संख्याएं 8 से विभाजित है। तो सारी की सारी संख्याएं किससे डिवाइड होती है, 8 से डिवाइड होती है। चलिए 8 का नियम अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो y लिखेंगे। 8 का नियम अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो y लिखना। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं यहाँ पर, उसको आपको सोल्व करके आंसर चैट बॉक्स में देना है। मैंने लिखा 450, ठीक है, 450 एंड 6, 450 6, 4506, 4506 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, 4506 8 से विभाजित है या नहीं है। वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। क्या करना है हमें, हमें करना है लास्ट के 3 नंबर को ले लेना है, और लास्ट के 3 नंबर को लेने के बाद उसको 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 2 बचेगा, और 6 को हम उतारेंगे तो 8 तिया 24 होता है, 8 तिया 24। ठीक है, तो आपके पास आता है शेषफल कितना, 2। तो शेषफल अगर आता है तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। वेरी, चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट नियम हम देखेंगे 9 से विभाज्यता। नेक्स्ट जो नियम है वो है 9 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। तो सेम रूल है जैसे हमने किसका देखा था, 3 का। 3 में क्या कर रहे थे, अंकों को जोड़ रहे थे, अंकों को जोड़ रहे थे, उसी तरीके से 9 में भी क्या करना है, अंकों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसको 9 से डिवाइड करना है। अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो कंप्लीट नंबर, जो पूरा नंबर है वो भी 9 से डिवाइड होगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर आपको ये नंबर दिए हुए है ना, ये संख्याएं आपको दी हुई है 72। तो 72 को क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे कि अंकों को जोड़ लीजिए, 7 + 2, 7 + 2 हमने किया तो 9 आया, और 9 तो 9 से डिवाइड होता है। ठीक है, 9 तो 9 से डिवाइड होता है, तो 72 भी 9 से डिवाइड होगा। उसके बाद है 648, 648 के अंकों को आपको जोड़ना है, अंकों को आपको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो 18 तो 9 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा।
उसके बाद 67,914, 67,914 सभी अंकों को जोड़ेंगे। 6 + 7 + 9 + 1 + 4, ठीक है। और जोड़ने के बाद हमारा क्या रहा है, 6 7 13, 13 और 9 22, 22 और 1 23, 23 और 4 27, और 27 तो 9 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये वाला नंबर हमें देखना है, ये क्या नंबर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 4,93,27,065। तो इनके अंकों को भी जोड़ना है, इनके अंकों को भी आपको क्या करना है, जोड़ना है। और इनके अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, सभी चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा कितना आएगा इनके अंकों को जोड़ने के बाद। कॉपी और पेन लेकर बैठे ना आप, तो सभी अंकों को जोड़ेंगे और जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे कि कितना आंसर आपका आ रहा है, कितना आंसर आपका आ रहा है जोड़ने के बाद। यस, तो 4 और 9 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 5 25, 25 और 6 31, 31 और 5 36। वेरी गुड, तो 36 आ रहा है और सबका भी 36 आ रहा है। तो इसका मतलब 36 तो 9 से डिवाइड होता है, 9 चौक 36, तो ये नंबर भी क्या होगा, 9 से डिवाइड, 9 से विभाजित, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई आपको, ये नियम समझ में आया। अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे बेटा। वेरी गुड, चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो यही यहाँ पर क्या हुआ है कि सभी अंकों को जोड़ा है, और सभी अंकों को जोड़ने के बाद ये जो जोड़ने के बाद आपका उत्तर आ रहा है, जोड़ने के बाद आपका जो उत्तर आ रहा है, ये सारे के सारे नंबर 9 से डिवाइड होते हैं। और ये सारे नंबर अगर 9 से डिवाइड होते हैं तो ये सारे नंबर भी 9 से डिवाइड होंगे। तो दी गई सभी संख्याएं 9 से विभाजित होती है। चलिए, अगर ये समझ में आपके आया है तो आप जल्दी से मेरे को इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे कि ये संख्या 9 से विभाजित होती है या नहीं। चैट बॉक्स में आंसर देना है। काफी बच्चों का नो आ रहा है। यस बेटा सर। ध्यान से पहले सभी डिजिट को आप ऐड करेंगे, सभी अंकों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। चलिए, अभी बात बच्चों का यस यस आ रहा है, मतलब कि ये जो नंबर है, ये जो संख्याएं हैं, इन सभी को आपको जोड़ना है। और जोड़ते अगर आप इन सभी संख्याओं को हैं तो आपके पास आता है 9, और 9 तो 9 से डिवाइड होता है। अगर 9 9 से डिवाइड होता है तो ये संख्या भी क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी, ठीक है। चलिए, अभी समझ में आया सभी बच्चों को। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे वाला नियम हम देखेंगे। तो आगे हमारे पास क्या है, 10 से विभाज्यता। तो सबसे आसान है 10 से विभाज्यता का नियम को समझना और इसके क्वेश्चन को सोल्व करना। कैसे, कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, इकाई का स्थान मतलब यूनिट प्लेस, तो सबसे लास्ट वाला नंबर होता है वो अगर 0 होगा तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। वेरी गुड, तो ये भी हमारे पास यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका यूनिट प्लेस देखना है, इकाई का अंक देखना है, और इकाई का अंक सबका क्या है, 0 है। और अगर इकाई का अंक 0 होता है तो वो संख्या 10 से विभाजित होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि सबके इकाई का जो अंक है, यूनिट प्लेस मतलब लास्ट नंबर, वो 0 है, तो वो सभी संख्याएं 10 से विभाजित होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दी गई सभी संख्याएं 10 से विभाजित है। वेरी गुड, चलिए अगर ये समझ में आया है सभी को तो वाई टाइप करें। वेरी गुड, चलिए एक एग्जांपल आप बताएंगे, जल्दी से इसका आंसर देंगे। 402105, क्या ये संख्या 10 से विभाजित होती है। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सबका। वेरी गुड, नहीं होगी क्योंकि इसका इकाई का जो अंक है वो 0 नहीं है। वेरी गुड, ये तो 10 से तो डिवाइड नहीं होती है। चलिए अभी मेरे को बताएंगे सभी बच्चे
क्या ये संख्या 5 से डिवाइड होती है? क्या ये संख्या 5 से विभाजित होती है? यस, ये संख्या 5 से विभाजित होती है, क्योंकि लास्ट वाला जो नंबर है वो 5 है, तो ये वाली संख्या 5 से विभाजित होती है। वेरी गुड। चलिए अभी आगे वाला नंबर हम देखेंगे, और इस नंबर को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि थोड़ा सा सिर्फ यही नंबर है जो थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, बाकी सभी आसान। ठीक है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है, किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर ज्ञात किया जाए। यदि यह अंतर 0 है या फिर 11 से विभाज्य है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो अभी देखो, ये तो हमने परिभाषा देखी, अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं 11 से विभाजित होती है। ठीक है, कौन कौन सी संख्या 11 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया आपको, यहाँ पर बताया गया है कि किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग, दाएं कौन सा होता है, यहाँ से जब ये कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये नंबर है 5 4 4 5, तो ये दाएं वाला नंबर है। आपको सम और विषम पता है, सम और विषम पता है सभी बच्चों को। जैसे मैं अगर स्कूल की बात करूं, तो स्कूल में इस तरीके से आपकी रो बनी होती है, आप वहां पर सीट पर जाकर बैठते हैं। ठीक है, सीट पर जाकर बैठते हैं आप, तो वहां पर भी सम और विषम होता है। कैसे कि ये जो है पहला लड़का जो यहाँ पर बैठा है, ये पहले नंबर पर बैठा है, मतलब 1 पर बैठा है, तो ये वाला जो प्लेस है, ये वाला जो स्थान है, ये क्या है, विषम स्थान है, विषम, क्योंकि 1 पहले नंबर पर बैठा है। और ये वाला जो दूसरा लड़का है दूसरे नंबर पर बैठा है, तो ये सम स्थान है। स्थान की बात कर रहे हैं हम, कैसा स्थान है, सम स्थान है। अब तीसरे की बात करेंगे, तो ये तीसरे नंबर पर बैठा है। ठीक है, और तीसरे पर बैठा है, तो ये कैसा स्थान है बेटा, विषम स्थान है। वेरी गुड। और चौथे नंबर वाला जो है, उसका स्थान कैसा है, सम स्थान। ठीक है, सम स्थान है। चलिए, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई है। तो यहाँ पर भी ध्यान देंगे कि ये वाला जो नंबर है, ये नंबर विषम स्थान है या फिर सम स्थान है, मतलब पहले नंबर पर है ना, या फिर हम यहाँ से, हाँ विषम, तो ये क्या है, विषम है। वेरी गुड। उसके बाद ये चौथा जो नंबर है, ये भी विषम होगा, मतलब आपके पास क्या आया है, ये विषम है और ये विषम है ना, ये दोनों विषम स्थान पर बैठे हैं। अभी सम स्थान पर कौन कौन बैठे हैं, 5 और 4, ये दोनों सम स्थान पर बैठे हैं, है ना, ये तो विषम स्थान पर बैठे हैं और ये सम स्थान पर बैठे हैं। चलिए, तो आगे क्या बोला है हमने, सम और विषम देख लिया है। अभी बात करेंगे कि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें इनके योग का अंतर निकालना है। तो विषम स्थान पर कौन है, विषम स्थान पर हमारे पास, विषम स्थान पर है 4 और 5, 4 और 5 दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आया 9। अभी सम स्थान की बात करेंगे, तो सम स्थान पर हमारे पास नंबर है, सम स्थान पर हमारे पास नंबर है 5 और 4, ये भी 5 और 4 है, 5 जमा 4, तो क्या होगा, फिर से 9 आएगा। अभी इनका अंतर निकालना है बेटा, अंतर को समझेंगे, अंतर का मतलब होता है घटाना, लेकिन बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना। ये तो दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है, किसी में से किसी को भी घटा दीजिए, तो आपके पास आया 0। तो अगर आपके पास अंतर 0 आता है या 11 से विभाज्य आता है, तो वो संख्या 11 से विभाज्य होती है ना। तो 0 आ गया है, तो ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी, मतलब ये 11 से डिवाइड होगा नंबर। समझ में आया है सभी को? यस सर। वाई टाइप करेंगे चैट बॉक्स में जाकर। वेरी गुड। चलिए, अभी हम एक दो और एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, यहाँ पर यही एग्जांपल था बेटा, ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, इस चीज को हम समझेंगे
तो मैंने क्या बोला था आपको कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये वाला नंबर, दूसरे नंबर और ये 5 वाला जो है ये विषम स्थान पर है, और 5 और 0 किस पर है? सम स्थान पर है। तो आपको क्या करना है? दोनों का सम निकालना है, दोनों को जोड़ना है। तो सम स्थान के अंकों का योग कितना आया? 5। यहाँ पर विषम स्थान के अंकों का योग 5, 2 और 9 है, तो वो आया 16। और दोनों योगों का अंतर, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, तो 16 माइनस 5 कितना होता है? 11। या तो 0 आना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए, तो वो संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो ये संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है 5445, अभी हमने देखा था। ठीक है, तो ये वाले जो नंबर है 5 और 4 तो कैसे हैं? सम संख्याएं हैं, और ये दोनों संख्याएं कैसी है? विषम है। तो दोनों का योग करना है और फिर अंतर करना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ 10,824, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 10,824। तो यहाँ पर जो विषम स्थान पर है, कौन कौन से हैं विषम स्थान पर? 1, 2 और 3, ये तीनों नंबर विषम स्थान पर है ना। ये तीनों नंबर विषम स्थान पर है। अगर तीनों विषम स्थान पर है तो बाकी के जो नंबर है वो सम स्थान पर है। बाकी के जो नंबर है वो किस स्थान पर है? सम स्थान पर है। तो अभी क्या करना है? आपको विषम स्थान का योग करना है और सम स्थान का योग में से घटा देना है। तो यहाँ पर अगर हमने घटाया है तो सम स्थान का जो विषम स्थान का देखो क्या आंसर आ रहा है। विषम स्थान को अगर हम जोड़ेंगे 1 + 8 + 4, तो मेरे पास कितना आ रहा है? 1 + 8 + 4, मेरे पास आ रहा है 13। और यहाँ पर देखेंगे 0 और 2, 0 और 2 को अगर जोड़ देते हैं तो आ रहा है 2। अभी इनका अंतर निकालेंगे, और अंतर कैसे निकालते हैं? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 13 - 2, 13 - 2 कितना होता है? 11 होता है। डाउट है तो बेटा अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अगर डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बेटा? पूछिए। सर ये जो अभी आपने बताया है, मतलब सम स्थान या विषम स्थान, या फिर 11 का डिवीजन ही समझ में नहीं आया? हाँ जी देखो सर, ये मैंने क्या, वाला सवाल जो आपने समझाया ये वाला समझ में नहीं आया। अच्छा ये नहीं समझ में आया। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ इसको। 10,824 है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 10,824। ठीक है, अभी आप मेरे को बताएंगे, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ दाएं से। तो जो पहला नंबर है ये तो पहले नंबर पर संख्या है ना, पहले नंबर पर संख्या है। दूसरे नंबर पर कौन सी संख्या है? ये है दूसरे नंबर पर। ये तीसरे नंबर की संख्या है, ये चौथे नंबर की संख्या है, और ये 5वें नंबर की संख्या है। अभी यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से नंबर विषम स्थान पर है। 1 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला विषम स्थान पर है, विषम स्थान पर। ठीक है, विषम स्थान। और जो बाकी नंबर बचे हैं वो सम स्थान पर है, मतलब 2 और 4। 2 और 4 दोनों कैसे स्थान पर है? सम स्थान पर, सम स्थान। तो अभी आपको क्या करना है? विषम स्थान के अंकों को जोड़ना है। और विषम स्थान पर कौन कौन है? 1 है, प्लस उसके बाद 8 है, प्लस उसके बाद 4 है। ठीक है, 4। तो अभी सबको जोड़ देंगे तो आएगा 13। उसी तरीके से अभी सम स्थान पर कौन कौन है? 0 और 2। तो 0 और 2 को हम जोड़ देते हैं, अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 2। अभी इनका अंतर निकालना है। अंतर निकालने के लिए आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। क्या आया? 11 आया। तो या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, गुणा जाना चाहिए। तो वो आ ही रहा है हमारे पास 11। तो ये 11 से डिवाइड होता है। अगर ये नंबर 11 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। अभी बोलेंगे समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें 11 का नियम समझ में आ गया है तो मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, उस एग्जाम्पल को आपको समझना है और अच्छे से सोल्व करके अपनी नोटबुक में फिर आंसर बताना है। ठीक है, मैंने लिखा 4, 5, 0, 2, 1, 6।
चलिए जल्दी से सभी बच्चे अपने नोटबुक में सोल्व करेंगे और बताएंगे क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं, लेकिन एक बच्चे का गलत आ रहा है आंसर। चलिए वो बच्चा समझेगा, बाकी सभी बच्चों के आंसर सही आए हैं। तो अगर कोई भी डाउट है तो यहाँ पर हम क्लियर कर लेंगे। ये पहले नंबर का है संख्या है, ये दूसरे नंबर की संख्या, ये तीसरे नंबर की, ये चौथे नंबर की, ये पांचवें नंबर की और छठे नंबर की। तो विषम स्थान पर कौन कौन है? 6 है विषम स्थान पर, तो मैंने विषम स्थान यहाँ पर लिख लिया। विषम स्थान, विषम स्थान, तो विषम स्थान पर कौन कौन से नंबर है? 6 प्लस 6 के बाद 2 है विषम स्थान पर, ठीक है, 2 प्लस उसके बाद 5 है विषम स्थान पर, 5। तो इसको हमने जोड़ दिया तो आपके पास आया 13। अभी सम स्थान की बात करेंगे तो सम स्थान पर कौन कौन से नंबर है? सम स्थान के पास है कौन कौन से नंबर? 1, 0 और 4। 1, 0 और 4, तो मेरे पास आया 5। अभी इनका अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या होता है? अंतर होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। तो आपके पास आया 8, और 8 तो 11 के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये भी 11 से डिवाइड नहीं। चलिए अगर ये चीजें आपको समझ में आई है तो वाई टाइप करें। वेरी गुड। चलिए अभी आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे। देखो यहाँ 11 से विभाज्य का जो नियम है उसी से एक क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए, ये तो परिभाषा है जो हम देखते आ रहे हैं, अभी हम इसको सीखेंगे। यदि संख्या, ये वाली संख्या 11 से विभाज्य हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। कब निकालना है? जब ये बोल दिया गया है कि ये संख्या 11 से डिवाइड होती है। ये पहले ही बोल दिया है कि ये संख्या जो है 11 से डिवाइड होती है, ठीक है। तो हमारा जो रूल है हम वही अप्लाई करते हैं। हमारा रूल क्या है? हमारा रूल है कि जो विषम संख्याएं हैं, विषम स्थान की जो संख्याएं हैं उसको जोड़ेंगे। विषम स्थान की संख्या, विषम स्थान की संख्या कौन कौन सी हमारे पास? देखो ये 1 नंबर की है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो विषम स्थान पर है मेरे पास 9, प्लस उसके बाद है मेरे पास 3, प्लस उसके बाद है मेरे पास 5। तो दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 9 3 12 5 17। उसके बाद सम स्थान की बात करेंगे, सम स्थान की बात करेंगे तो सम स्थान क्या होगा? सम स्थान होगा 8 प्लस x प्लस 9, ठीक है। तो हमारे पास कितना आया? हमारे पास आया 17। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, 8 और 9 को तो मैं जोड़ सकता हूं, लेकिन x को नहीं जोड़ सकता, तो x को ऐसे ही रखना है, ठीक है। वेरी गुड। तो अभी क्या करना है? अभी जो भी संख्या बड़ी है उसमें से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। मतलब 17x, 17 प्लस x माइनस 17। सर आपने 2 नहीं लिया। 2 नहीं लिया? 2 कहाँ पर लेना है? हाँ 2 नहीं लिया मैंने कहीं, 5वें पर आता है 2। हाँ ये 2 होगा बेटा, यहाँ पर 2 आएगा। तो 9 3 12 और 2 14, ठीक है। 5 नहीं आएगा, मैंने यहाँ पर ये 5 ले लिया था, लेकिन 5 नहीं आएगा, क्या आएगा? 2 आएगा, तो 14 आएगा ये, ठीक है। तो इसको फिर से कर लेते हैं एक बार कि ये हमारे पास कितना आएगा? ये हमारे पास आएगा 2, यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 14। और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आता है कितना? 17 प्लस एक्स, 17 प्लस एक्स। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो 17 मतलब अंतर निकालना है हमें, और अंतर अगर हम निकालेंगे तो 17 प्लस एक्स माइनस 14, ठीक है। तो इन दोनों नंबर को घटा देंगे, और इन दोनों नंबर को अगर घटा देते हैं तो मेरे पास आता है 3।
एक्स माइनस है ना, प्लस के 3 आएगा बेटा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस के 3 आता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर x माइनस 3 आ गया। तो अभी मेरे को आप बताएंगे कि यहाँ पर मैं क्या रखूं, x के जगह पर क्या रखूं, 3 घटाने पर वो संख्या या तो 0 आ जाए या फिर 11 की गुणा आ जाए, 11 के गुणा जा जाए। x के जगह पर क्या रखूंगा बताइए, x की जगह पर क्या रखूं कि 0 आ जाए, सभी बच्चे बताएंगे, वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं 3 रखूंगा तब मेरे पास 0 आएगा। ठीक है, देखो आप है ना, यहाँ पर x के क्या क्या मान रख सकते हैं, x के जो मान रख सकते हैं वो क्या है आपके पास, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। इससे ज्यादा आप नंबर कोई भी नहीं रख सकते। ठीक है, या तो 0 रखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर 3 रखूंगा तब 0 आएगा। ठीक है, तो मैंने रखा यहाँ पर 3, तो x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 3 आया बेटा, क्योंकि x की जगह पर क्या रखा है, 3 रखा है, तो x का मान आ गया 3। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए इसको देख लेते हैं, यहाँ पर यही दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर यही दिखाया गया है। तो आप क्या करेंगे, x की जगह पर कितना नंबर रखना है, 0 से लेकर आप क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। ठीक है, तो 9 रख सकते हैं यहाँ पर। तो इस चीज को यहाँ पर दिया हुआ है 3 प्लस एक्स। अच्छा, ये दूसरे तरीके से यहाँ पर क्या है, एक बार इसको देखेंगे क्वेश्चन को और फिर हम करेंगे इसको। ठीक है, फिर से देखेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा। देखो यहाँ पर क्या किया गया है कि ये जो नंबर है हमारे पास 9 2 x 3 8 9, ठीक है, 11 से विभाज्य है, ये पहले ही बता दिया गया है। अगर ये हमें पहले से ही पता है तो हमें क्या करना है, एक मिनट यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। हाँ, ये प्लस का 3 आएगा, मैंने माइनस लगाया है, गलती हो गई यहाँ पर, है ना। चल, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हमारे पास 3 आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस का 3 आएगा, प्लस का 3 आएगा। और क्यों आएगा प्लस का 3, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या बड़ी है। ठीक है, तो प्लस का 3 आया। तो अभी बताएंगे मेरे पास कि x प्लस 3 मेरे पास है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 3 हमारे पास या तो 0 आना चाहिए, एक्स प्लस 3 हाँ x प्लस 3 आया, या तो हमारे पास 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ से नंबर रखने पड़ेंगे। पड़ेगा तो सर। 0 तो तभी आएगा जब हम -3 रखेंगे। तो -3 तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि -3 हम नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें से हमें नंबर रखना 8 रखना पड़ेगा सर। तो हमें क्या रखना है, 8 रखना पड़ेगा। वेरी गुड, 8 रखेंगे तो हमारा 11 आएगा, जो कि डिवाइड होगा। तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया। देखो यहाँ पर यही चीज दिखाई गई है कि जो सम संख्याएं थी उसको हमने जोड़ा, और जो विषम संख्याएं थी उसको हमने जोड़ा, और दोनों को अंतर किया, और दोनों को सोल्व करने के बाद हमारे पास कितना आया, 3 प्लस एक्स आया। तो x के जगह पर आप इनमें से कोई भी नंबर रखेंगे, और यहाँ पर रखने के बाद आपका क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। बेटा कौन है ये, माइक को बंद रखेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट। तो ये यहाँ पर क्या दिखाया गया कि डायरेक्ट जो हम वैल्यू निकाल सकते हैं वो क्या निकाल सकते हैं कि आप यहाँ पर 0 रख सकते हैं या फिर 11 रख सकते हैं। मैंने बताया था अभी आपको कि या तो आप 0 रखेंगे या फिर आप क्या रख सकते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू क्या रख सकते हैं, 11 रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर x का मान निकालते हैं तो 3 को इधर लेकर आना पड़ेगा, और 3 को इधर लेकर आएंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो -3 तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि x की जगह पर हमें क्या रखना है, या तो 0 से लेकर हम 9 तक रख सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक रख सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर तो नहीं होगा। अभी यहाँ पर अगर हम निकालेंगे कि x बराबर 11 माइनस 3, ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा क्या, 8। तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा।
वेरी गुड। चलिए, तो ये चीजें अगर सभी को समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। तो चलिए अभी देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, पोल सेक्शन में देंगे। चैट सेक्शन मैंने आपका बंद कर दिया है तो आप मैसेज नहीं कर पाएंगे। पोल सेक्शन में जाएंगे और इसका आंसर देंगे। पोल सेक्शन में जाएंगे और इसका आंसर देंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं सभी बच्चों के। जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे और सभी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। तो बाकी जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। तो 5 से विभाज्यता का जो नियम होता है वो आप लगाएंगे और उत्तर देंगे। जिसको पोल में जाना नहीं आता वो ध्यान रखेंगे क्या, कि आपके पास 3 बिंदु आ रहे होंगे, 3 बिंदु आपके पास आ रहे होंगे। उन 3 बिंदु पर आप क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी आएगा। एक्टिविटी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा पोल, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आएगा और फिर उसके बाद आएंगे आपके ऑप्शन। उसके बाद आएंगे आपके ऑप्शन, तो आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगता है उस पर टिक करेंगे और फिर वोट करेंगे। तो इस तरीके से आप पोल सेक्शन में जा सकते हैं। चलिए बाकी सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी काफी बच्चों का आंसर नहीं आया, सभी बच्चों को आंसर सर करना है। मैंने कर दिया। हाँ, जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड। मैं लेकिन उनको बोल रहा हूँ जिन्होंने नहीं किया। सर मैंने भी कर दिया। ठीक है, बोलना नहीं है बेटा, मेरे पास आंसर आ गए हैं जिन बच्चों ने कर दिया है। चलिए लास्ट 5 सेकंड और मैं दे रहा हूं आपको, जल्दी से क्या करेंगे, अपना आंसर देंगे। जल्दी से अपना आंसर देंगे। 5 सेकंड लास्ट। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने अभी कॉल को बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। जिसके पास कॉल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना उत्तर दे सकते। तो यहाँ पर तो 5 से देखना है, तो 5 से देखने के लिए आप क्या देखेंगे, या तो 0 होना चाहिए लास्ट में या 5 होना चाहिए। तो देख लीजिए किस में, तो हमें दिख रहा है बी में, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं। वापस से आपको अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका भी आंसर आप कहाँ देंगे, पोल सेक्शन में देंगे। और उससे पहले आप इसको नोटबुक में सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और फिर इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और सोल्व करेंगे और उसके बाद आपको आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं कॉल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, कॉल को मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा जिन भी बच्चों का मेरे पास आंसर आया है सभी बच्चों का आंसर गलत है, सभी बच्चों का आंसर गलत है, सभी बच्चों का आंसर गलत है। आपको समझ में नहीं आया है कि किस तरीके से हमें सोल्व करना है। हाँ, 6 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, 6 का रूल क्या होता है, रूल क्या होता है 6 का।
चैट बॉक्स में बताएंगे क्या रूल होता है 6 का। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, रूल क्या होता है। रूल ये होता है कि जो संख्या 2 से भी विभाजित हो और जो संख्या 3 से भी विभाजित हो। ठीक है, तो यहाँ तो आप देखकर ही बताएंगे ये संख्या 2 से तो नहीं होती, तो ये 6 से भी नहीं होगी, और ये वाली संख्या भी 2 से नहीं होगी तो ये 6 से भी नहीं होगी। तो ये तो कट गया, ये तो ऑलरेडी कट गया, जिसका डी ऑप्शन आ रहा है ना, ये तो पहले ही कट गया। ये तो संख्या 2 से विभाजित होगी ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 7 आ रहा है और लास्ट में 9 आ रहा है। ठीक है, अभी बात करेंगे इन दोनों नंबर की। ये दोनों संख्या 2 से विभाजित होती है क्योंकि लास्ट में 0 है और 6, तो ये दोनों संख्या 2 से विभाजित हो रही है। अभी हमको क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा क्या ये दोनों संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। तो 2 + 4 + 5 + 0, 3 से विभाजितता का जो नियम होता है वो होता है अंकों को जोड़ना, और अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 11, और 11 तो 3 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, 11 तो 3 से विभाजित नहीं होता है। अभी चेक करेंगे सी वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर भी देखेंगे कि 3 + 5 + 8 + 5 + 6, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हमारे पास जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, 3 × 5 = 8, 8 × 8 = 16, 16 × 5 = 21, 21 और 6 = 21 और 6 = 27, 21 और 6 = 27। तो क्या 27 3 से डिवाइड होता है? हाँ, 27 3 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए, जिन बच्चों ने सी किया है उनका आंसर सही है, जिन बच्चों ने सी किया है उनका आंसर सही है। ठीक है, चलिए सर अभी, मेरा सही है। हाँ, जिन बच्चों सर ने आप सी, तो कह रहे थे कि सभी का आंसर गलत है। नहीं, जिन मैंने बच्चों, तो सी किया था। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने सी किया है उनका आंसर सही है, वेरी गुड। अभी समझ में आ गया जिन बच्चों के आंसर गलत आए हैं। काफी यस बच्चों के सर। आंसर गलत आए थे तो इसलिए मैंने बोला कि सबने गलत किया। चलिए, समझ में आ गया सभी को। यस सर। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर से आपके पास एक क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पोल सेक्शन में करना है। बेटा सभी बच्चों को पोल सेक्शन में करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, कोई नहीं लिख पाएगा उसमें। आपको चेक करना पड़ेगा कि 8 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। 8 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। हाँ, पोल आ गया है आपके पास, जल्दी से पोल में उत्तर देंगे। और 8 से विभाज्य बताएंगे, तो रूल लगाएंगे, जो नियम होता है 8 का वो क्या होता है वो लगाएंगे और फिर सोल्व करेंगे। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, वेरी गुड, सभी के आंसर सही आ रहे हैं अभी तक। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर दीजिए। वेरी गुड, अभी भी सभी बच्चों के आंसर सही आए हैं जिन भी बच्चों ने आंसर किया है। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर देंगे, जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर देंगे बेटा। अभी 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूँ। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करने वाला हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं अभी पोल को बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया है। तो जिसके पास भी पोल नहीं आया तो चैट सेक्शन में उत्तर दे सकते हैं। तो लास्ट के 3 नंबर देखने, हेलो लास्ट के 3 नंबर। हेलो यस, सर। बोलिए बेटा। सर इसके बाद में वीडियो आ सकती है दोबारा से? हाँ, वीडियो आपको उस पर आएगी, ग्रुप पर आ जाएगी बेटा वीडियो। थैंक यू सर। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर आगे देखेंगे तो लास्ट के 3 नंबर, तो लास्ट के 3 नंबर बी वाले को अगर हम देखें तो यहाँ से पता चल रहा है क्या कि जो 16 होता है, 0 16 लिखा हुआ है या 16 लिखा हुआ है, बात एक ही है, तो वो तो 8 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये नंबर अगर 8 से डिवाइड होता है तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। बाकी नंबर 8 से डिवाइड नहीं होंगे, आप डिवाइड कर कर देखेंगे। ठीक है, आप ऐसे डिवाइड कर कर देखेंगे, ये 8 से डिवाइड नहीं। ठीक है,
चलिए आगे आ जाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। फिर से आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको किसमें देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। पोल सेक्शन में जाकर आप उत्तर देंगे। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है और पोल सेक्शन में जाकर आपको उत्तर देना है। पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आंसर देंगे। सभी बच्चों को आंसर देना है, सभी बच्चों को आंसर देना है। सभी बच्चों को आंसर देना है बेटा। सभी बच्चों को आंसर देना है। चलिए अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अभी पोल को बंद कर दिया है और अभी जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में अपना उत्तर दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर सभी नंबर को जोड़ना पड़ेगा, सभी नंबर को जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के बाद आपके पास जो नंबर आता है 3 4 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 5 25, तो ये तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 9 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद सर डी डिवाइड होगा। +2 +4 +5 +4 देखते हैं। 3 4 7, 7 5 12, 12 4 16 और 16 भी 9 से डिवाइड नहीं होता। अभी 4 +6 +8 +3 +2, तो बात करेंगे 4 6 10, 10 और 8 18, 18 3 21 और 2 23, तो 23 भी 9 से डिवाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब लास्ट ऑप्शन हमारा सही है। इसको आप जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद वो नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए सर 27 आएगा। तो 27 आएगा और 27 9 से डिवाइड होगा। तो चलिए आगे देखेंगे। तो आगे भी बच्चा एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से पोल सेक्शन में जाएंगे और दे देंगे। पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर देंगे। पोल सेक्शन में जाएंगे और उत्तर करेंगे। बेटा ये तो सबका सही आना चाहिए, आपको ऐसे ही उत्तर नहीं लगाना है, आपको देखकर उत्तर लगाना है। सर मेरे को समझ में आ गया था। हाँ सही। सर मैंने कर दिया। ठीक है बेटा, तो अभी मैं पोल सेक्शन को बंद कर रहा हूँ 5 सेकंड में, और उसके बाद चैट सेक्शन आपका ओपन होगा तो वहां पर आप आंसर कर सकते हैं जिसके पास पोल नहीं आया। 1 2 3 4 5। सर मैंने भी कर दिया। ठीक है, अभी मैंने पोल को बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे किसी का। बेटा काफी बच्चों के आंसर है ना गलत आए हैं इसके। अगर 10 से गलत आ रहा है, 10 से विभाज्यता का नियम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप क्लास को ठीक से अटेंड नहीं कर। सिंपल सा रूल मैंने बताया है, जिसके लास्ट में 0 होगा वो नंबर डिवाइड होगा। जिसके लास्ट में अभी भी ए आ रहा है, क्वीन ने अभी भी ए लिखा है ऑप्शन। बेटा क्वीन और अभी आंसू ने भी ए लिखा है। आंसू और क्वीन अपने आप को अनम्यूट करेंगे बेटा। बताइए इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको कि लास्ट वाला नंबर 0 होना चाहिए। ये 0 नहीं है लास्ट वाला नंबर, ये भी लास्ट वाला नंबर 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, सिर्फ ये 0 है, तो ये आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर क्या होगा, बी आपका आंसर होगा। तो अभी हम इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, आपका टाइम हो गया है। ठीक है, टाइम हो गया है आपका, तो ध्यान रखेंगे बच्चा, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी मंडे में, उसमें हम आपका न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो
अभी जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो लीव कर दीजिए, और जिसका कोई भी अगर डाउट है तो वो क्लास में रुक जाएगा। फिर जिनको समझ में आए वो जा सकते।